हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ स्वाति। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मनी प्लांट यानी पोथोस को आप कटिंग से पानी में कैसे लगा सकते हैं। यूजली हम मनी प्लांट की एक लंबी सी कटिंग लेते हैं और उसकी नीचे की 2-3 लीव्स निकाल करके उसे एज इट इज़ हम किसी भी बॉटल में या फिर बड़े ग्लास में या जार में पानी डाल के लगा देते हैं। लेकिन होता क्या है, उस तरीके से ग्रो करने पे हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। आज मैं आपको एक दूसरा ट्रिक दिखाने वाली हूँ मनी प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का, कि अगर आप एक बड़ी सी उसकी स्टेम की कटिंग पाते हैं तो आप उससे बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। बेसिकली इसी ट्रिक से नर्सरी वाले भी तैयार करते हैं पौधे। पॉट में जो आप खरीद के लाते हैं वो बहुत घने दिखते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी उसमें ग्रोथ होती है। तो आइए सबसे पहले हम मनी प्लांट की कटिंग ले लेते हैं। तो आज हम इस वैरायटी से मनी प्लांट की कटिंग लेने वाले हैं। कटिंग लेने के लिए आपको बहुत सिंपल सी एक चीज़ है जिसको हमेशा ध्यान रखना है। चाहे आप मिट्टी में ग्रो करने के लिए कटिंग ले रहे हों, चाहे पानी में ग्रो करने के लिए, आपको ध्यान इस बात का देना है कि उसमें कुछ एरियल रूट्स ज़रूर हों, नोड्स ज़रूर हों जहाँ से नई शूट्स निकलती हैं, नई पत्तियाँ निकलती हैं। एरियल रूट्स, आप ये जो ब्राउन कलर के टिप्स वाला देखते हैं, इन्हीं को रूट्स बोलते हैं। इन्हें एरियल रूट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर नहीं ग्रो करती हैं, ये लटकते हुए बाहर की तरफ ग्रो करती रहती हैं। तो यहीं से हम इसकी कटिंग्स लेंगे जिससे नई शूट्स निकलेंगी, नई पत्तियां निकलेंगी इनमें। तो कम से कम 2 से 3 नोड्स जरूर हों जो भी कटिंग आप लें। तो जैसे ये एक कटिंग ले लेती हूँ इस डाल की। तो ये मैंने इतनी बड़ी कटिंग ले ली है और इससे हम बहुत सारे पौधे तैयार करेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ मनी प्लांट के बारे में, पोथोस के बारे में। बहुत ही कॉमन हाउस प्लांट है, ऑलमोस्ट हर घर में आपने देखा होगा, लेकिन बहुत सारी वेराइटीज़ में आता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। जैसे मार्बल पोथोस जिसमें वाइट टेक्सचर होता है, गोल्डन पोथोस या नियॉन पोथोस जिसकी पत्तियाँ बिल्कुल नियॉन कलर की होती हैं, गोल्डन कलर की होती हैं। एक ग्रीन वैरायटी होती है जिसकी पत्तियां बिल्कुल डार्क ग्रीन होती हैं। एक वैरायटी ऐसी होती है जिसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, जिसको यूजुअली हम मॉस स्टिक के साथ ग्रो करते हैं, या अपने पार्क्स वगैरह में बड़े बड़े ट्रीज़ पे क्रीप करके ग्रो होते हुए देखा होगा। तो ये सारी वैरायटीज़, और एक वैरायटी ऐसी होती है जिसमें हल्का गोल्डन टेक्सचर होता है, डार्क ग्रीन पत्तियाँ होती हैं। सारी ही वैरायटीज़ मनी प्लांट की होती हैं। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है ये। आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं गार्डनिंग में उनके लिए परफेक्ट प्लांट है। आप मनी प्लांट से ही शुरुआत करें गार्डनिंग की। इसके अलावा दूसरी बात ये कि ये बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है। बहुत कम लोगों को पता है कि ये हवा भी शुद्ध करता है, इंडोर एयर शुद्ध करता है। इसके अलावा दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि अगर आपके घर में बहुत कम रोशनी आती है या ना के बराबर आती है तो भी आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं आर्टिफिशियल लाइट में भी। आर्टिफिशियल लाइट की बात करें तो मतलब ट्यूब लाइट की रोशनी में, बल्ब की रोशनी में, उनमें भी आपके प्लांट्स ग्रो होते हैं। ऑफिसेज वगैरह में आपने देखा होगा मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ऐसी जगह भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं जहाँ बिल्कुल डार्क हो, बिल्कुल अंधेरा हो। सिर्फ इतना फ़र्क हो जाता है कि अगर आपने कोई वेरीगेटेड वैरायटी से मतलब है अगेन मार्बल पोथोस या जिसमें गोल्डन टेक्सचर हुआ, मतलब ग्रीन के अलावा अगर उसमें कोई और पैटर्न हुआ तो वेरीगेटेड वैरायटी हो गई। तो वेरीगेटेड वैरायटी को अगर आप ऐसी जगह ग्रो करेंगे जहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं आती हो तो धीरे धीरे उसकी पत्तियाँ कन्वर्ट हो जाती हैं डार्क ग्रीन कलर में, लेकिन आपका पौधा सर्वाइव करेगा, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, सिर्फ वो अपना वेरिएशन खो देगा। तो चलिए अब देखते हैं इस कटिंग को पानी में कैसे ग्रो करना है। तो हमने एक कटिंग ले ली है। अब हम इसकी मल्टीपल कटिंग्स तैयार करेंगे एक बड़ी कटिंग से। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि आप जब भी मनी प्लांट की कटिंग लें उसमें एरियल नोड्स होना बहुत ज़रूरी है। एरियल नोड्स जैसे कि मैंने पहले बोला, ये ब्राउन कलर की जो टिप्स होती हैं, जो रूट्स बाहर निकल के आई हुई हैं, यही है इसकी एरियल रूट्स या फिर नोड्स। यहीं से नया पौधा हमारा तैयार होता है। तो इसकी मल्टीपल कटिंग्स लेना बहुत आसान है। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो ये नोड है, हमारा नोड से हमें कटिंग लेनी है इस तरीके से। तो मतलब जहाँ से हमारी ये पत्ती निकल के आ रही है, जहाँ पे रूट है या नोड है, उसके थोड़ा सा नीचे आधा इंच टाइप और आधा इंच ऊपर, बस इस तरीके से आपको कटिंग देनी है। तो इस तरीके से हम सारी कटिंग्स तैयार कर लेंगे। और बाकी जो बीच की लंबी वाली डाल है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से कटिंग्स हम तैयार कर लेंगे।
मनी प्लांट को मैंने इसी तरीके से कई बार ग्रो किया है और बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है ये, बिना ज़्यादा एफर्ट के। इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट है, जैसे मैंने बोला, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये वेस्ट है, इसको हम साइड में कर देंगे और अपनी सारी कटिंग्स को एक तरफ में रख लेंगे। तो इस तरीके से आपको कटिंग्स लेनी है। जहां से नई पत्ती, जहां से हमारी पत्ती निकल के आई हुई है, उसके थोड़ा सा ऊपर हमें स्टेम चाहिए और थोड़ा सा नीचे रूट है। अगर तो बहुत अच्छा है, रूट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं से हमारी रूट्स भी तैयार होंगी, नई पत्तियां निकलेंगी, नई शूट्स आएंगी। तो इस तरीके से हमें कटिंग ले लेना है। और अब क्या करना है, इनको आपको पानी में डालना है। सिर्फ आपको ध्यान इस बात का रखना है कि ये वाला पार्ट जो है यही जाए पानी में, पत्तियां हमारी पानी में ना जाएं। तो इसको इस तरीके से आप किसी भी कप में, किसी भी ग्लास में, या कोई आपके पास खाली बॉटल हो उसमें डाल करके आराम से ग्रो कर सकते हो और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत सा लुक देती हैं। तो आज जैसे मैं इस ग्लास में ग्रो करूंगी और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगी मैं कुछ पेबल्स और मिनिएचर्स वगैरह डाल करके। तो इस तरीके से कुछ भी आपके पास स्टोन्स हों, किसी भी कलर के कलरफुल स्टोन्स हों या फिर ये रिवर स्टोन्स हों, इस तरीके से आप डाल दें। अगर आपके पास कोई सीपी हो, कोई मिनिएचर हो, आप इस तरीके से डाल दें उसको, तो खूबसूरत सा लुक आने लगता है। और इसका पानी चेंज करना भी बहुत आसान होता है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको पानी डालना है और इन कटिंग्स को आपको पानी के अंदर इस तरीके से डालना है कि इसकी पत्तियां ना डूबे पानी के अंदर, और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और ये आपका एक डेकोरेटिव पीस भी बन जाएगा। थोड़ी सी अगर आप और बड़ी कटिंग ले लेंगे या एक और कटिंग ले लेंगे तो 2-4 पत्तियां और ऐड हो जाएंगी, तो बहुत खूबसूरत सा लुक आएगा इसमें। इस तरीके से बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम एक बार आप इसका पानी चेंज कर दें। अब आप सोच रहे होंगे पानी चेंज करने के क्या कारण है, तो इसके 2 कारण है। पहली बात तो ये कि बहुत दिनों तक इसमें पानी इकट्ठा रहेगा तो मच्छर नहीं इकट्ठे हो पाएंगे, इसमें मच्छर नहीं पनप पाएंगे। दूसरी बात, इनकी पत्तियों को, इनकी शूट्स को, इनकी रूट्स को न्यूट्रिशन इसी पानी से मिलेगा, राइट। तो उस पानी में जो मिनरल्स होंगे, ऑक्सीजन होगा, वो सब कुछ ये शूट्स खींच चुकी होंगी। तो इसलिए आप इसमें जब आप फ्रेश पानी डालेंगे हफ्ते में, तो वापस इन पत्तियों को, इन शूट्स को नया मिनरल और ऑक्सीजन मिल सकेगा, जिससे इसकी अच्छी ग्रोथ होगी और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे अच्छे। तो बेसिकली आप 1 वीक में ही इस तरीके से अगर आप ग्रो करेंगे तो आप देखेंगे सब में बहुत अच्छे से रूट्स निकल के आ गई हैं और 2 हफ्ते में ही ये रिपोर्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। 2 हफ्ते के बाद अब आप चाहें तो इसको आप सॉइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। सॉइल में नहीं चाहते अगर आप ट्रांसफर करना, तो आप उसको एज इट इज पानी में ही ग्रो कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखा आपने मनी प्लांट को कटिंग से पानी में ग्रो करना कितना आसान है, और इस तरीके से आप मल्टीपल प्लांट्स तैयार कर सकते हैं मनी प्लांट के। 2 हफ्ते के बाद जब ये रेडी हो जाएगा सॉइल में ट्रांसफर करने के लिए, तो मैं इसका सेपरेट वीडियो लेके जल्दी आऊंगी आपके साथ। फिर मिलते हुए एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।